एक 28 सेमी लंबा तार है, इसको दो टुकड़ों में काटना है। एक टुकड़े से वर्ग बनाना है और दूसरे से वर्त बनाना है। इस तरह से 28 सेमी लंबा तार है, ये 28 सेमी का है। इसके दो टुकड़े करने हैं। मान लो ये x लंबाई का काट दिया, पता नहीं कितनी लंबाई का काटा है, मान लो x लंबाई का काट दिया। इसके बाद ये बचेगा 28 माइनस x लंबाई का। एक से वर्त बनाना है, एक से वर्ग बनाना है। चाहे तुम पहले से वर्त बना लो या दूसरे से बना लो, इससे सवाल पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान लेते हैं इससे वर्ग बना दिया और इससे वर्त बना दिया। बनाने का मतलब मान लो इतना लंबा तार है, उसको बीच में से कट कर दिया। अब जो बचा उसको ऐसे चौरस डब्बे में चेंज कर दिया। मतलब इससे हमने एक वर्ग बनाया, ऐसे इस तार को मोड़ के ऐसे। तो कहने का मतलब ये जो तार लगा है इसमें पूरा ऐसे, इस पूरे तार की लंबाई कितनी है? 28 x है। कितनी है? x। तो यानी एक तरीके से वर्ग का परिमाप x है। यहाँ पे वर्ग का परिमाप कितना है? और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा बराबर में x। तो यहाँ पे वर्ग की भुजा कितनी आई? x बटा। और ये जो टुकड़ा तार का दूसरा बचा था उसको एक वर्ताकार रूप में कन्वर्ट कर दिया, उससे वर्त बना दिया। तो यानी इस तार को मोड़ के ऐसे वर्त बना दिया, ऐसे। तो ये जो तार इतना था ये ऐसे फोल्ड होके वर्त बन गया। तो इसका मतलब इस वर्त की परिधि कितनी हुई? तो वर्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r बराबर में 28 माइनस, यहाँ से r का मान निकाल लीजिए 28 माइनस x बटा। तो हमने वर्ग की भुजा निकाल ली और वर्त की त्रिज्या निकाल ली। अब आगे पढ़ो, सवाल में क्या लिखा है? सवाल में लिखा है वर्ग और वृत्त का सम्मिलित क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? न्यूनतम होना चाहिए। तो आप वर्ग की भुजा और वर्त की त्रिज्या बताओ। क्षेत्रफल न्यूनतम करना है। किसका क्षेत्रफल है? वर्ग और वर्त का सम्मिलित। तो हम यहाँ पे एरिया लेने जा रहे हैं। पहले वर्ग का एरिया, वर्ग का एरिया होता है भुजा स्क्वायर। भुजा हमने ली है x बटा 4। वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और r का मान क्या है? 28 माइनस x बटा 2 पाई का स्क्वायर। ये एरिया हमें न्यूनतम करना है, सम्मिलित एरिया। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। भुजा और त्रिज्या हमने निकाली यहाँ से वर्ग बनाया तो ये वर्ग का परिमाप हो गया x। 4 गुणा भुजा, भुजा x बटा 4। इससे वर्त बनाया तो ये वर्त की परिधि हो गई 28 माइनस x। तो परिधि का 2 पाई r का मान निकाल लिया। आप अगर इससे वर्त बनाओगे तो 2 पाई r बराबर क्या रखोगे? x। तो r का मान हो जाएगा x बटा 2 पाई। इससे अगर वर्ग बनाओगे तो 4 गुणा भुजा बराबर 28 माइनस x। तो भुजा आ जाएगी 28 माइनस x बटा 4। फिर यहाँ 28 माइनस x बटा 4 का स्क्वायर और यहाँ x बटा 2 पाई का स्क्वायर। वो एक ही बात है, लास्ट में कैलकुलेशन बराबर ही आएगी। तो इसे न्यूनतम करना है। तो ये हमारा फलन है, क्योंकि जिसको न्यूनतम करते हैं वही फलन होता है। ठीक है, तो थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। तो a बराबर भुजा स्क्वायर x का स्क्वायर बटा 16 पाई बटे में हो गया 4 पाई स्क्वायर, 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर और 28 माइनस x का स्क्वायर। पाई की एक घात काट दो, बाकी का अवकलन कर देते हैं। तो अवकलन यहाँ x ही है, तो x के सापेक्ष होगा dA अपॉन में dx। x स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 2x बटा 16। तो x बराबर x बटा कितना बचा? 8। 2 को 16 से काट देंगे। प्लस में 1 बटा 4 पाई। 28 माइनस x में 2 आगे आ जाएगा 28 माइनस x और माइनस x का चरम मानो हेतु बराबर 0 करेंगे। बराबर 0 करेंगे। ये पद किसका है? पूरा माइनस का, उस साइड जाएगा तो प्लस का। तो पहले लिख देते हैं x बटा 8 बराबर में ये पद उधर ले जाते हैं। 2 4 से कट जाएगा 1 बटा 2 पाई और गुणा में है 28 माइनस x।
ये पद माइनस का था, इधर गया तो प्लस का हो गया। थोड़ा सही करते हैं, यहां से हम किसका मान निकालते हैं, याद है? x का मान निकालते हैं। किसका? तो गुणा करो 2 पाई, ये काम करो 2 को पहले 8 से काट दो, कितना हो गया? पाई का x से गुणा, पाई x बराबर 4 का गुणा 4 गुणा 28 माइनस है, चलो x अलग करते हैं, पाई x बराबर 28 का 4 से गुणा 112 हो गया क्या? 20 का 80 32 112 माइनस में 4x, हमें x का मान निकालना है तो x एक साइड करना पड़ेगा, इधर ले आओ। तो पाई x प्लस में 4x बराबर 100, x कॉमन ले लीजिए, पाई प्लस 4 बराबर 112, तो यहां से x का मान 112 बटे पाई प्लस। अब क्षेत्रफल न्यूनतम है कि अधिकतम है, दोबारा अवकलन करना पड़ेगा। तो एक बार जो ये सिंगल अवकलन था मैं दोबारा लिख रहा हूं, dp बटा dx बराबर है x बटा 8 माइनस ए, सॉरी 2 को 2 से 4 से काट ही दिया था, 1 बटा 2 पाई 28 माइनस एक्स, यहां जो माइनस 1 था वो मैंने आगे लगा दिया। इसका दोबारा से अवकलन करते हैं, डी स्क्वायर ए अपॉन डी एक्स स्क्वायर, एक्स बटे 8 का अवकलन x का 1 हो गया, माइनस 1 बटा 2 पाई पड़ा रहेगा 28 माइनस एक्स का, 28 का 0 माइनस एक्स का, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। और जब मान प्लस का आ जाए तो एरिया क्या होगा? मान जब माइनस का है तब उच्चतम होता है, प्लस का है तो मिनिमम होता है। तो यहाँ पे ए बन गया आपका मिनिमम। अब एरिया तो न्यूनतम हो गया, पर इसने ये कहा था काटे जाने वाले तार की लंबाई बताओ, यही पूछा था या कुछ और पूछा है? इसने कहा है दोनों टुकड़ों की लंबाई बताओ। दोनों टुकड़े यानी पहला तो था आपका x, तो x का मान तो आ गया ये रहा। दूसरा टुकड़ा था सेकंड, जो लंबाई है सेकंड लेंथ है वो है 28 माइनस एक्स, तो इसमें x का मान रख दो, 28 का 28, x का मान है 112 बटे पाई प्लस, एलसीएम आ जाएगा पाई प्लस 4, 28 से गुणा 28 पाई प्लस 112 माइनस 112, ये कट गया। आपका आंसर है 28 बटे में पाई प्लस, ये सेकंड टुकड़े की लंबाई है। बस इतना ही है। 23 नंबर सवाल है, सिद्ध करना एक आर त्रिज्या का गोला है इस तरीके से, इसकी त्रिज्या है बड़ा आर, तो ये गोला आपको दिया है, इसका मतलब गोले की त्रिज्या जो आर है वो अचर है और इसके अंदर विशालतम शंकु बनाना है, तो बड़े से बड़ा शंकु बनाना है ऐसे। इसने कहा है विशालतम शंकु का आयतन, इसका आयतन हमें विशाल करना है, उच्चतम करना है, तो इसकी त्रिज्या मान लेते हैं छोटा आर, और आपको पता है गोले की त्रिज्या बड़ा आर है ही, ठीक है। ये त्रिज्या भी बड़ा आर है, गोले की त्रिज्या है। ये दूरी अपने मान लेते हैं x है, O से लेकर और यहां P तक मान लेते हैं। गोले की त्रिज्या बड़ा आर दिया है, ये भी गोले की त्रिज्या, ये बीच में सेंटर है गोले का। शंकु की त्रिज्या छोटा आर मान लिया, ये दूरी x मान ली, तो यहां पर जो शंकु की त्रिज्या है, शंकु की त्रिज्या छोटा आर है और शंकु की हाइट कितनी हो गई है? आर प्लस एक्स। हमें यहां शंकु का आयतन विशालतम करना है, यानी बड़े से बड़ा यानी अधिकतम करना है। तो यहां शंकु के आयतन का सूत्र लगा देते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच की जगह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, एच की जगह आर प्लस एक्स है। अब इसमें दो चर है, कैपिटल आर तो अचर है, चर है इसमें दो, एक तो छोटा आर है और एक, इसको हटाने के लिए यहां पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, तो कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्या होगा? आर स्क्वायर प्लस, तो इस आर स्क्वायर का मान लिख दो, आर स्क्वायर का मान है आर स्क्वायर माइनस, यहां लिख दो 1/3 पाई, इस आर स्क्वायर का मान है आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस
अब इसमें केवल एक ही चर बचा है, कौन सा? तो x के सापेक्ष यहां अवकलन होगा, तो dv अपॉन dx 1/3 पाई फिक्स रहेगा। इसको फिक्स कर देते हैं, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आर प्लस एक्स का अवकलन, आर का 0 होगा क्योंकि अचर है, एक्स का 1 होगा। प्लस में अब की बार आर प्लस एक्स फिक्स कर देते हैं, आर स्क्वायर का अवकलन 0, एक्स स्क्वायर का माइनस 2x। एक बार चलो दोबारा अवकलन तो बाद में कर देंगे, पहले शर्म मानो हेतु बराबर 0 कर देते हैं। बराबर 0 करेंगे तो ये 1/3 पाई तो 0 में चला गया, ये पद है माइनस का, ये रहा, तो उधर ले जाएंगे प्लस का, इधर ये बच जाएगा। तो आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर, ये पद माइनस का है, प्लस का हो जाएगा उस साइड, तो इस साइड बचेगा आर प्लस एक्स और गुणा में 2x, इसके फैक्टर कर दो, आर प्लस एक्स बराबर में है आर प्लस एक्स 2x, आर प्लस एक्स कट गया, ये बचा आर माइनस एक्स बराबर, यहां से हमें चर का मान निकालना होता है, चर का मान, तो चर का मान x है, माइनस एक्स इधर जाएगा, 3x बराबर कितना हो गया? तो x का मान कितना हो गया? r/3, x का मान r/3 आया है। अब हमें इसका डबल अवकलन करना है, तो डबल अवकलन से पहले मैं dv dx दोबारा लिख रहा हूं, dv dx बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका गुणा कर दो, माइनस 2x का r से गुणा कर दो, 2rx और 2x का x से गुणा कर दो, 2x स्क्वायर। अब दोबारा अवकलन कर देते हैं, 1/3 पाई पड़ा रहेगा, आर स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का, 2rx का अवकलन 2r और 2x स्क्वायर का अवकलन 4x। अब इसमें मान रख दो x का, पहले थोड़ा सही कर लेते हैं, 1/3 पाई माइनस 2x माइनस 4x माइनस 6x माइनस का 2r, आप x का मान रख देना ये वाला, पर ये टोटल क्या है? ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, माइनस का लेस देन 0, और लेस देन 0 हो तब आयतन क्या होता है? अब इसने एक बात बोली है, जब इस सवाल में शंकु का आयतन उच्चतम हो जाए तो वो शंकु का आयतन जो है गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा, तो हमें यहां शंकु के आयतन से शुरू करना होगा। शंकु का आयतन v ये लिया था हमने, ये रहा, ये शंकु का ही तो है, तो यही लिख देते हैं, तो v बराबर है 1/3 पाई आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स, ये शंकु का आयतन है। ये कितना आना चाहिए? ये आना चाहिए 8/27 किसका? गोले का आयतन, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, आर का मतलब बड़ा आर, गोले की त्रिज्या बड़ा आर है, तो हमारा उत्तर आना चाहिए 8/27 और 4/3 पाई आर क्यूब, ये आना चाहिए। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें x है, इसमें x का मान लिख दो, क्या है x का मान? तो रख देते हैं इसमें, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर, x का मान r/3, ऊपर स्क्वायर है, r प्लस x का मान r/3, कितना हो गया ये 1/3 पाई, इसका एलसीएम क्या आएगा? 9 का आर स्क्वायर से गुणा, 9r स्क्वायर माइनस, इसका एलसीएम क्या आएगा? ये आएगा 3r प्लस, कितना हो गया ये? 9 27, 9 27 हो गया, ये 9r में से 8 r स्क्वायर गया, कितना बचा? 8 और 3r और r 4, 8 और 4 का गुणा होगा, चलो 8 लिख दो पहले, ये 8 लिख दिया, 9r स्क्वायर में से 3r स्क्वायर गया, कितना बचा? 8r स्क्वायर, और गुणा में यहां कितना बचा? 4r, ये 3 मैंने 9 से गुणा कर दिया, 1/3 और पड़ा आगे, ये यही है, देख लो, 4/3 पाई और रह गया, 4/3 पाई आर क्यूब और 8/27 गुणा में, ये सेम यही पद है।
इसका मतलब ये हुआ शंकु का आयतन गोले के आयतन का कितना होता है। अगर इस सवाल में हमसे शंकु की त्रिज्या पूछ ले तो, हालांकि हमने शंकु की त्रिज्या नहीं निकाली है, केवल x का मान निकाला, शंकु की त्रिज्या तो r है। अगर शंकु की त्रिज्या पूछ ले, ये वाली शंकु की त्रिज्या कौन सी है, स्मॉल r है। अगर ये पूछ ले तो कैसे निकालेंगे, तो आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र लगेगा ये वाला। इसमें x का मान रख दो, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर, एक्स का मान क्या है r बटा 3 ऊपर स्क्वायर, कितना हो गया ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बटा 9। हाँ क्या सही तो है ये, कितना आ जाएगा ये 8 आर स्क्वायर बटा, ये है छोटे आर स्क्वायर के बराबर, तो आर बराबर कितना आ जाएगा 2√2 बटा 3 आर। त्रिज्या भी ऐसे निकाली जा सकती है, ठीक है, उतार लो अभी। 24 नंबर सवाल है, सिद्ध कीजिए कि न्यूनतम वक्र पृष्ठ और दिए आयतन के शंकु की ऊंचाई त्रिज्या की √2 गुना होती है। ये कह रहा है न्यूनतम वक्र पृष्ठ दिया आपको, एक शंकु है, इस शंकु का वक्र पृष्ठ आपको न्यूनतम करना है। न्यूनतम करना है क्या, क्या लिखा है न्यूनतम वक्र पृष्ठ, तो इस शंकु का पृष्ठ हमें न्यूनतम करना है। और वक्र पृष्ठ का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल। तो इसमें आर और एल दोनों चर हैं। अतर क्या इसमें, इसमें लिखा है दिया आयतन, दिया आयतन, इसका आयतन जो है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन अचर है, केवल आयतन अचर है, ना आर अचर है, ना एच अचर है, ना एल अचर है, बाकी सारे चर हैं इसमें। केवल इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, इसमें 2 लीटर 5 लीटर पानी आता है, केवल वही अचर है, सिर्फ आयतन अचर है, बाकी सब कुछ चर है। तो यहाँ पे तो ए बराबर पाई आर एल आ गया, आर और एल दोनों ही चर है, एक को हटाना पड़ेगा। हटाने के लिए या तो आर का मान निकालेंगे या एच का निकालेंगे, तो आपकी मर्जी है, पर यह ध्यान रखना एल के अंदर भी आर और एच होता है। आप केवल यहां से आर हटा दो, तो केवल यहां से आर हटाने से काम नहीं चलेगा, एल के अंदर भी आर होता है, क्योंकि एल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, रूट के अंदर होता है आर स्क्वायर प्लस है, तो यहां से आर हटाओगे तो इस एल से भी हटाना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब है पाई आर और एल का मान होता है एल स्क्वायर, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस, यहां से भी आर हटाना पड़ेगा। तो आपकी मर्जी है, या तो आर का मान निकाल के हटाओ या एच का मान निकाल के एच का मान हटाओ, तो किसका हटाना ज्यादा सही रहेगा, एच एक ही जगह है, तो एच का मान हटा दो। तो यहां से एच निकालते हैं तो क्या आएगा 3v बटे में बराबर में एच, समीकरण नंबर, ये एच का मान इसमें रख दो, तो ए बराबर हो गया पाई आर, रूट के अंदर आर स्क्वायर, एच स्क्वायर का मान रख दो, क्या आएगा बोलो 9v स्क्वायर बटे में पाई स्क्वायर आर की पावर 4, क्योंकि स्क्वायर करना है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये सारा डबल हो जाएगा। ये ए है। आपको मैंने बोला सवाल में जब रूट आ जाए तो क्या करो, दोनों साइड वर्ग कर दो, तो यहां ए स्क्वायर कर दो और ए स्क्वायर का नाम नया क्या दे दो पी, तो इधर वर्ग करेंगे तो ये बनेगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, इस साइड रूट हट जाएगा, बाकी एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 का आर स्क्वायर से गुणा पाई स्क्वायर आर की पावर 6 और 9v, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट गया, आर की पावर 2 कट जाएगी, यहां कितनी बचेगी। अब पी का मान क्या बचा है वो लिख देते हैं, पी का मान बचा है पाई स्क्वायर आर की पावर, इसमें आर की पावर 2 का भाग कर दो, आर की पावर 4, आर की पावर 6 में आर की पावर क्या, अरे 2 कम होगी, 3 कैसे हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो माइनस होगी, 3 कैसे हो जाएगी,
आर की पावर 6 में आर की पावर 2 का भाग देने से आर की पावर 3 नहीं आती, आर की पावर 4 ही आती है। प्लस में 9v² बटे में आर की पावर 2। अब इसमें आर केवल चर है तो आर के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो यहां लिखा जाएगा डीपी अपॉन में डी आर, 4 घात आगे आ जाएगी 4 पाई² आर की पावर 3, आर की पावर 2 ऊपर जाएगी तो आर की पावर, अवकलन का नियम है -2 घात आगे आएगी और आर की पावर कितनी हो जाएगी, -2 में 1 कम होगी -3, तो आर की पावर -3 होगी, वो मैंने बटे में लिख दिया। एक बार चलो और अवकलन कर देते हैं या डबल, एक बार बराबर 0 करके मान निकालते हैं। तो 4 पाई² आर की पावर 3 ये उधर ले जाओ, ये क्या लिखा है मैंने, अच्छा 2 गुणा है ये, तो 2 निमा कितने हो गए 18, तो बराबर में हो गया 18v² बराबर आर की पावर 3। यहां से हमेशा चर का मान निकलता है, कई बार यहां कंफ्यूजन हो जाता है, v का निकालेंगे आर का निकालें, हमें चर का निकालना है सवाल में जो चर है। तो यहां से आर का मान निकालेंगे तो आर की पावर 3, आर की पावर 3, आर की पावर, तो 18v² बराबर में 4 पाई²। 18 में 4 का भाग तो नहीं लग रहा लेकिन 2 से कट रहा है, तो 9/2 v² बटा पाई², ये आर की पावर 6 का मान है। आप चाहो तो यहां से दोनों तरफ रूट लगा दो, तो आर की पावर 3 का मान की दोनों तरफ मैं रूट अप्लाई कर रहा हूं, या एक बार इतना ही पड़े रहने दो, आर की पावर 6 बराबर 9/2 v² पाई²। करना क्या इस सवाल में, आयतन क्या करना है, आयतन क्षेत्रफल क्या करना है, न्यूनतम या अधिकतम, न्यूनतम करना है, तो हमें इसका डबल अवकलन करना पड़ेगा दोबारा से। चलो इसका डबल अवकलन दोबारा करते हैं। सिंगल अवकलन कहाँ है, ये वाला है क्या, चलो इसका दोबारा अवकलन करते हैं। d² अपॉन में dr² बराबर, आर के सापेक्ष दोबारा कर रहे हैं, 3 घात आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 12 पाई² आर की पावर 2, ये माइनस के 18 है, चलो पड़ा है माइनस का 18v², आर की पावर 3 ऊपर जाएगी -3 घात आगे आएगा, प्लस का गुणा में 3 हो गया, आर की पावर कितनी हो जाएगी, ये प्लस का एक माइनस का, और ग्रेटर देन 0 हो तब एरिया क्या होता है, तो एरिया मिनिमम साबित हो चुका है, समझ गए। अब सवाल में क्या करना है, लास्ट में इसने एक बात सिद्ध करवानी चाहिए, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या √2 गुना होती है, ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध चाहिए, कहां है ऊंचाई और त्रिज्या में संबंध, ये रहा, ये किस में है संबंध, एच में और आर में ही तो है संबंध है, फालतू क्या चीज है इसमें, v तो फालतू, तो v का मान रख देंगे यहां से। तो हम एक काम करते हैं, मैं समीकरण नंबर 1 दोबारा लिख रहा हूं, 1 से 3v बटे में है πr² बराबर में h, हमसे ऊंचाई और त्रिज्या पूछी है √2 गुना, तो v फालतू है, v का मान रख दो यहां से कितना है v का मान बताना एक बार, 2r की पावर 6 बटा पाई², ऊपर आएगा पाई² और बटे में कितना आएगा, बराबर किसका मान है ये, v² का, ठीक है। 2 पाई आर की पावर 6 इधर रख दिया, 9 भाग में दे दिया, ठीक है, ये v² का मान है, तो v का कितना होगा बताओ, √2 आर की पावर 3 पाई बटे में, ये मान किसका है, v का रख देते हैं यहां पे, 3 का 3 पाई r², v का मान जैसा है वैसा का वैसा रख दो, √2 आर की पावर 3 पाई, और बटे में कितना है, बराबर में h, पाई से पाई गया, 3 से 3 गया, आर की पावर 2 से 3 बचेगी, कितनी बचेगी ऊपर, तो h बराबर कितना आया, √2, तो ऊंचाई त्रिज्या की √2 गुना होती है, ये साबित हो। हाँ सारे ध्यान दे बेटा, 25 नंबर सवाल, सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का, आगे की बात बाद की है,
ऊंचाई दी हुई है और आयतन महत्तम करना है, आकृति शंकु की है, यही बात है। तो डायग्राम की इसमें कुछ खास आवश्यकता नहीं है, लास्ट में जरूर आवश्यकता पड़ेगी। इसमें क्या चीज दी गई है पहले ये बताओ। एल दिया हुआ है, और एल क्या होता है रूट के अंदर, ये ध्यान रखना, दी हुई तिर्यक ऊंचाई ऐसा बोला है। तो इसका मतलब एल अचर है और आर और एच दोनों क्या हैं, और आयतन या क्षेत्रफल किसको महत्तम करना है, आयतन को। तो शंकु का आयतन होता क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। ये तो लगभग पीछे वाले सवाल की तरह ही है। तो यहां से काम करते हैं, एच को हटा देते हैं, तो यहां से आर स्क्वायर बराबर क्या आएगा, रूट हटा दो, इस साइड लगा दो स्क्वायर, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हुआ, एल स्क्वायर माइनस है, इसमें रख दो एच का मान, आर स्क्वायर का ही रख दो, चलो एक ही बात है, आर स्क्वायर का ही रख दो, आज तो आर एक ही जगह है ना, आर का ही रख दो। तो v बराबर 1/3 पाई, आर स्क्वायर का मान है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर गुणा एच। अब बताओ इसमें चर क्या है, चर क्या है इसमें, एच का, एच के सापेक्ष अवकलन करना है। तो या तो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड से करो, या एच का गुणा करके कर दो, फिर फर्स्ट इंटू सेकंड नहीं लगाना पड़ेगा। तो v बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर एच माइनस एच क्यूब। अब यहाँ पे एच के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, ये सवाल आसान है वैसे तो। एच के सापेक्ष अवकलन करेंगे, 1/3 पाई एल स्क्वायर एच का अवकलन, एच के सापेक्ष एल स्क्वायर ही होगा, एल अचर राशि है, ये 5 की तरह है, जैसे 5h का अवकलन 5 होता है एच के सापेक्ष, 5x का 5 होता है x के सापेक्ष, वैसे ही है ये। और h क्यूब का, चलो एक बार और अवकलन कर दो, डी स्क्वायर वी डी एच स्क्वायर, 1/3 पाई एल स्क्वायर का अवकलन, और 3h स्क्वायर का, ये माइनस का 6h/3 भाई। अब h का मान से कुछ भी हो, ये क्या रहेगा, लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव आ गया, और लेस देन 0 है, इसलिए आयतन क्या रहेगा, चरम मानो हेतु बराबर 0 कर देते हैं, सिंगल अवकलन बराबर 0 के किया जाता है। 1/3 पाई तो गया 0 में, तो क्या बचा, एल स्क्वायर बराबर, यहां से हमें वैसे तो एच का मान निकालना है, पर पड़े रहने दो एक बार, एच का मान निकालना आसान है, एल स्क्वायर बटा 3 आ जाएगा एच स्क्वायर का मान। तो डबल अवकलन से ये मैक्सिमम सिद्ध हो चुका है। आगे क्या पूछा इसने, मूल बात ये, शंकु का अर्ध शीर्ष कोण, और वो भी 10 में पूछा है। अर्ध शीर्ष कोण ये होता है, ये पूरा कोण होता है शीर्ष का, ये आधा थीटा, ये एच होता है, ये आर होता है, ये एल होता है, समझ गए। यहां 90 डिग्री का कोण होता है। उत्तर में 10 पूछा है, तो आप tan थीटा का सूत्र लगा दीजिए, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कोण के सामने वाला लंब होता है, कोण के सामने लंब है r, तो r बटे h, लंब बटे आधार, आधार h है। तो हम एक काम करते हैं, या तो r का मान रख देते हैं या h का मान रख देते हैं, पर ये ध्यान रखना tan थीटा का मान उत्तर में क्या आना चाहिए, 1/√2 क्या आना चाहिए। तो यहां से tan थीटा का मान √2 आना चाहिए, ताकि थीटा बराबर हम tan इनवर्स √2 लिख सकें। और √2 आने का मतलब है ये आपस में कट के √2 बचेगा। और कोई चीज कटती कब है, जब दोनों क्या हो, सेम हो। तो या तो r की जगह h ले आओ, या h की जगह r ले आओ, मतलब एक को हटा दो। तो एक काम करते हैं अपने, आर स्क्वायर बराबर है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। एल स्क्वायर का मान ये रख दो 3h स्क्वायर, इसमें एल स्क्वायर का मान कितना रख दिया, माइनस एच स्क्वायर, कितना हो गया, आर स्क्वायर बराबर हो गया 2h स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो गया, ये आर का मान √2h इसमें रख दो, तो आर का मान हो गया √2h, h से h कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया, बस यही सिद्ध करना है उदाहरण। एक्स स्क्वायर बराबर 2y दिया है, और इसके ऊपर कोई बिंदु बताना है जो 0,5 से न्यूनतम दूरी पर हो।
पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। एक्स स्क्वायर बराबर 2y एक परवलय होता है। क्या होता है ये एक, और ये y पर एक घाता तो ये y अक्ष पे बनता है। किस अक्ष पे बनता है? 0,5 बिंदु कहां होगा बताओ? ये आपका एक्स स्क्वायर बराबर 2 है, 0,5 बिंदु, x का मान 0, y का मान 5, ये मान लो 0,5 है। तो ये कह रहे 0,5 से इस परवलय पर न्यूनतम दूरी पर कौन सा बिंदु है? 0,5 से ऐसे दूरियां नापनी है और जो सबसे कम दूरी पर हो वो बिंदु बताना है। तो सबसे कम दूरी पर अगर प्रैक्टिकल सी बात सोचें तो लगभग यही होगा। ये दूरी सबसे कम ऐसे नापेंगे तो ये तो ज्यादा हो जाएगी। और ऐसे ही एक बिंदु हमें, ये थोड़ा सा डायग्राम सही नहीं है, इस साइड भी मिल जाएगा, जो क्या होगा इससे न्यूनतम दूरी पर होगा। तो न्यूनतम दूरी पर बिंदु दोनों साइड होंगे और हमें यह बात कैलकुलेशन से निकालनी है कि वो कौन सा बिंदु है जो न्यूनतम दूरी पर है। फिलहाल आपको पता है क्या ये कौन सा बिंदु है? नहीं पता तो मान लो, हम मान लेते हैं ये बिंदु कौन सा है। अब आप सोच के बताओ, इस सवाल में आपको मैंने एक बेसिक सिद्धांत बताया है, जो चीज हमें न्यूनतम अधिकतम करनी होती है वो हमारा फलन होता है, ये बताया ना आपको। तो इस सवाल में न्यूनतम अधिकतम किसको करना है? दूरी को। कौन सी दूरी? ये वाली, ये मान लो P और ये मान लो Q है। हमें पी क्यू दूरी न्यूनतम करनी है। रुक जाओ एक बार। तो न्यूनतम दूरी, ये दूरी मैं निकाल रहा हूं, दूरी होती है x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा और सही कर लेते हैं इस दूरी को d नाम दे दो, p नाम दे दो, आपकी मर्जी है, कोई भी नाम दे दो। तो रूट के अंदर बन गया एक्स स्क्वायर प्लस में y माइनस 5 का स्क्वायर। ये हमारा फलन है जिसको न्यूनतम करना है, दूरी न्यूनतम करनी है। अब बताओ अवकलन किसके सापेक्ष करें? चर तो इसमें दोनों ही है भाई, ये बिंदु तो कहीं भी जा सकता है, तो चर तो दोनों ही है और दोनों में से एक हटाने के लिए ये दिया है। तो एक्स स्क्वायर को हटाना आसान है, हटा दो, एक्स स्क्वायर का मान 2y कर दो। तो एक्स स्क्वायर का मान करेंगे 2y, इसका होल स्क्वायर और खोल दो, वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, कितना हो गया ये? वाई स्क्वायर माइनस में 8y और प्लस में 25। सही लिखा है क्या? ये हमारा फलन है। अब इसको न्यूनतम करने के लिए इसका अवकलन कर देते हैं। तो डी डैश वाई के सापेक्ष अवकलन होगा, एक बार अवकलन। आप चाहो तो इसको एफ वाई नाम दे देना, आपकी मर्जी है। रूट का अवकलन क्या होता है? 1/2 रूट एक्स, जो भी है रूट में। वाई स्क्वायर का अवकलन बोलिए, माइनस 8y का अवकलन। चरम मान हो तो क्या करेंगे? बराबर डबल अवकलन तुम करते रहना। ये तो चला गया, 0 से गुणा हो गया, तो 2y बराबर कितना हुआ? 8। तो y बराबर कितना आया? तो वो जो हमारा बिंदु है उसमें y का मान तो 4 है, लेकिन x का मान क्या होगा? x का मान निकालने के लिए इसमें लिख दो। तो एक्स स्क्वायर बराबर 2 गुणा y का मान 4, 8, एक्स स्क्वायर का मान 8, तो x का मान कितना हो गया? प्लस माइनस 2 रूट 2। तो हमारा बिंदु है 2 रूट 2 4 और माइनस 2 रूट 2 4। मैंने कहा था 2 आएंगे तो ये 2 बिंदु है, समझ गए आप लोग? तो इस तरीके से हमें ये बिंदु फाइंड आउट करने हैं। अब तुम सोचो इस चीज का प्रैक्टिकल लाइफ में कितना यूज है। कैसे? मान लो किसी देश पे एक मिसाइल आती है ऐसे इसी पथ पे, और यहां कोई इंटरसेप्टर मिसाइल्स वो होती हैं जो सामने से आने वाली मिसाइल्स को रोकती हैं और उन पे सामने से अटैक करती है। इंडिया के पास उस मिसाइल या उस सिस्टम का नाम है S-400, जो इंडिया ने रसिया से खरीदा हुआ है, S-400 मिसाइल। तो एक बात सोचो, एक तो इतनी दूरी पे अटैक करे और एक वो बिंदु हमें पता चल जाए जहां पे ये सबसे कम दूरी पे होगा, तो हमारा ईंधन भी कम जलेगा, रॉकेट में ताकत भी ज्यादा बचेगी मिसाइल्स में। तो वहां पे ऐसी कैलकुलेशन कंप्यूटर्स के द्वारा चंद सेकंडों में हो जाती है। समझ में आ गई बात ये? तो ऐसा हमारा डेली लाइफ में इसका यूज है। ठीक है। एक्स
सिद्ध करना है कि ये फलन x बराबर e पर उच्चतम है, केवल उच्चतम साबित करना है। और अगर उच्चतम मान पूछे तो फलन में रख देंगे। चलो इसका अवकलन करते हैं। तो एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा क्या, अंश बटा हर से अवकलन होगा। तो पहले हर का स्क्वायर लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर, हर सीधा का सीधा, log x का अवकलन 1 बटा एक्स, बीच में माइनस आता है। अब की बार log x फिक्स और x का 1, x से x कट गया, क्या बचा 1 माइनस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ये आपका सिंगल अवकलन है। चरम मानो हेतु बराबर 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर का 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बचेगा क्या 1 बराबर में बचेगा log x, माइनस log x इधर गया। 1 को हम लिख सकते हैं log e और बराबर में log x, क्योंकि log e का मान क्या होता है 1, log से log कैंसिल, तो x का मान क्या आ गया। अब ये कह रहे x बराबर e पर उच्चतम है, तो इसके लिए डबल अवकलन करना पड़ेगा। तो हम लोग f डबल डैश x कर देते हैं, यहां भी अंश बटा हर का रूल लगेगा। तो हर का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4, हर सीधा का सीधा एक्स स्क्वायर, अंश का अवकलन 1 माइनस log x का, 1 का 0 माइनस log x का माइनस 1 बटा एक्स, बीच में माइनस। अब की बार 1 माइनस log x फिक्स कर दो, 1 माइनस log x फिक्स, और एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x। थोड़ा सा सही करते हैं इसको, x की पावर 2 है, 1 कट जाएगी, क्या बचेगा माइनस में 2x, 1 माइनस log x बटे में x की पावर 4, ये 2x लिख दिया, 1 माइनस log x लिख दिया। अब आपको इसमें x की जगह क्या लिखना है e, तो x की जगह e कर देते हैं, ये बना माइनस का e, माइनस का 2e, 1 माइनस log e बटा e की पावर 4। log e का मान क्या होता है 1, 1 माइनस 1 ये हो गया 0, तो बचा माइनस e बटा e की पावर 4। log e का मान 1 होता है, 1 माइनस 1 0, e की पावर 1 कम हो जाएगी, तो माइनस 1 बटा e की पावर 3। ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये लेस देन 0 है, इसका मतलब x बराबर e पर क्या होगा मैक्सिमम होगा। हालांकि मैक्सिमम मान नहीं पूछा, अगर मैक्सिमम मान पूछता तो ये होता log e बटा e, यानी 1 बटा e, log e का मान 1 होता है, 1 बटा e, x की जगह e आता, ये उच्चतम मान होता। उतार लो। सवाल नंबर 2 में एक निश्चित आधार b है, ये कोई त्रिभुज है ABC, इसमें निश्चित आधार b है, ये आधार की लंबाई है, और ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है तो मान लेते हैं इसमें ये दो भुजाएं बराबर है, AB और AC बराबर है, और ये इसका आधार है, बेस है। ठीक है, आगे क्या लिखा है, इसकी समान भुजाएं, समान भुजाएं, ये दोनों भुजाएं बराबर है। ये भुजाएं 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही है। ये भुजा है, पता नहीं इसकी क्या लंबाई है, मान लेते हैं इसकी लंबाई x है, इसकी लंबाई भी x है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर है, और इनमें परिवर्तन हो रहा है 3 सेमी पर सेकंड की दर से घट रही है। तो इसमें परिवर्तन को किस नाम से लिखा जाएगा dx बटा dt माइनस 3 सेमी पर सेकंड, माइनस में लिखा जाए क्योंकि घट रही है। आगे क्या लिख, इतना समझ में आ गया। ये दोनों बराबर भुजाएं हैं, दोनों भुजाएं घट रही है, ये भी घट रही है, ये भी घट रही है, तो मैंने x के लिए लिख दिया dx dt बटा बराबर माइनस 3, ये आधार है b। आगे लिखा है इसका उस समय जब त्रिभुज की समान भुजाएं आधार के बराबर हो जाए, उस वक्त क्षेत्रफल किस तेजी से घट रहा है। देखो पीछे जो सवाल थे 6.1 में, वहां ऐसे दिया होता था वर्त में क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बताओ अगर त्रिज्या r बराबर 6 सेमी है, या घन में क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ अगर उसकी भुजा 4 सेमी है, ऐसे दिया आता था। अब इसमें वैसे नहीं दिया, अब ये कह रहा है क्षेत्रफल में परिवर्तन तो बताना है, लेकिन उस टाइम बताना है जब ये बराबर भुजाएं आधार के बराबर हो जाए।
यानी हमें लास्ट में इस सवाल में b बराबर क्या रखना है, x। जी यहाँ पर लास्ट में a को मान, x को मान 6 सेमी 4 सेमी रखेगा ना, नहीं, इसमें वो नहीं रखना। इसमें क्या रखना है, b का मान है x, या x की जगह b रखना है। समझ में आ गई बात? ही सवाल में x दिया है कि b दिया है? हमें सवाल में b दिया, x तो हमने माना है, तो अपने लास्ट में जब x आएगा तो वहां क्या कर देंगे, b कर देंगे। परिवर्तन किस में बताना है बोलो? लिखा है किताब में, क्षेत्रफल में। किसका क्षेत्रफल है? और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। 1/2 का 1/2, आधार इसका b है, ऊंचाई दिख रही है कहीं? ऊंचाई दिख रही है क्या? तो ऊंचाई हमें निकालनी पड़ेगी। समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो, सामने वाली भुजा के 2 बराबर भाग करता है। समद्विबाहु त्रिभुज में और समबाहु त्रिभुज में दोनों में सेम कहानी है। केंद्र से शीर्ष से सामने वाली भुजा पे लंब डाल दो, जो बराबर भुजाएं हैं वहां के शीर्ष से, तो सामने वाली भुजा 2 भागों में बंट जाएगी। तो ये कितनी हो जाएगी? तो ये ऊंचाई तो अब निकाल ही सकते हैं, तो नहीं निकाल सकते? ऊंचाई हाइट निकाल सकते हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आधार है b/2, उसका स्क्वायर कर दिया। हमें यहां से h का मान चाहिए और किसी का नहीं, तो यहां से h स्क्वायर का मान आ गया x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा h का मान चाहिए, रूट लगा दो। ये h का मान यहां करना है, क्या है बोलिए? x स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा 4 लिख दिया। यहां तक रिपीट कर देता हूं मैं सवाल में, क्योंकि थोड़ा सा आप अटकने वाले हो इसमें, इसलिए रिपीट कर देता हूं। सवाल में दिया एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका आधार भी है, इसकी जो बराबर भुजाएं हैं उनमें परिवर्तन हो रहा है। परिवर्तन हो रहा है 3 सेमी पर सेकंड माइनस में। तो भुजा मैंने x मान ली, x में परिवर्तन यहां से देख लिया, समय के सापेक्ष dx dt बराबर -3 सेमी। अब ये कह रहे क्षेत्रफल में परिवर्तन बताओ, तो मैंने क्षेत्रफल का सूत्र लगा दिया 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार मेरे पास b था, ऊंचाई नहीं थी, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर से ऊंचाई निकाल ली, लिख दिया h का मान। अब आगे तुम बताओ क्या करना है, अवकलन करना है। समझ गए? किसके सापेक्ष? बस मैंने बोला था ना यहाँ अटकोगे, पता है मेरे को, आपका IQ जानता हूं मैं। सवाल में अवकलन किसके सापेक्ष है? x के सापेक्ष होगा। ये सवाल 6.3 का नहीं है, 6.1 का है। परिवर्तन वाले सवाल किसमें थे? उच्चतम निम्नतम निकालना है क्या इसमें? तुम्हारे दिमाग में वही घुसा हुआ है, उच्चतम निम्नतम निकालना होगा। अरे परिवर्तन निकालना, अरे परिवर्तन के सवाल किस चैप्टर में थे? तो 6.1 का सवाल है ये। यहाँ वर्ग भी नहीं कर सकते, उच्चतम निम्नतम में वर्ग हो सके, अगर रूट आ जाए तो वर्ग कर दियो, कोई फर्क कौन पड़े। ये परिवर्तन का सवाल है, इसमें जैसा है वैसे का अवकलन करना पड़ेगा t के सापेक्ष। किसके सापेक्ष है? तो चलो इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, dA अपॉन में dt, t के सापेक्ष। ध्यान रखना सवाल में t के सापेक्ष है। तो b/2 तो पड़ा है, ये तो अचर है, b का थोड़ी होगा अवकलन, b तो अचर है, आधार दिया हुआ है, दी हुई चीज अचर होती है, वैसे ही पता है। पहले रूट का होगा, बोलो रूट का अवकलन। 1/2 रूट x, सेम टू सेम जैसा है वैसा का वैसा छाप दो, गुणा रूट का हो गया इसका अवकलन, x स्क्वायर का अवकलन है, और b स्क्वायर बटे 4 का, और x का, और नहीं होगा, x का t के सापेक्ष चल रहा है, तो अवकलन क्या आएगा? अब आपका सवाल पूरा हो चुका है, बस वो मान रखने, एक तो dx dt वाला मान और एक x की जगह b, बस इतना ही करना है, सवाल पूरा हो गया। ये है b/4, 1/x की जगह रखना है b, क्योंकि सवाल में बोला है x की जगह रखना है b, dx dt का मान -3। कितना हो गया ये? 2 को 4 से काट दो, 2 हो गया, ऊपर तो हो गया -3b स्क्वायर, -3b स्क्वायर,
बटे में एलसीएम लीजिए, क्या आएगा, ये बनेगा 4b² माइनस b², माइनस 3b² कितना बन गया, ये 3b² बटा रूट अप्लाई कर दो, 4 ऊपर भेज दो, 4 ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, 3 गुणा 2, 4 ऊपर चला गया 2 बन गया, क्यों 4 का वर्गमूल 2 होता है, b² बटे में कितना हो गया √3b, b की एक पावर काट दो, √3 यहां लगा दो, तो आपका उत्तर है -2√3b। क्षेत्रफल है इसलिए सेमी स्क्वायर पर सेकंड। आंसर चेक करो, पर x³ प्लस में 1/x³, ये कहां वर्तमान है कहां ह्रासमान है ये बताना है। तो चलो इसका अवकलन करते हैं, f' बराबर 3x², इसका बताओ अवकलन है, अवकलन इसका -3/x की पावर बराबर 0 चरम मानो हेतु, ऐसे ही करते हैं, उस साइड ले जाओ, 3x² बराबर 3x की पावर 4, 3 से 3 तो गया, x की पावर 4 का इधर गुणा करो, x की पावर 6 बराबर 1। अब हम एक काम करते हैं, ऐसे करते हैं, x की पावर 6 को x की पावर 2 की पावर 3 बराबर 1 लिख दिया, 3 घात इधर लगा दो तो कितनी हो गई, तो x² बराबर 1 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया। अब क्या करते हैं, 2 मान आ गए x के, अब क्या करें बताओ, क्या करें, क्या करना है, संख्या रेखा बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वर्तमान ह्रासमान का सवाल है, पहले -1 फिर 1। अब आपको ये मान कहां रखने हैं, इस अंतराल से लेके मान फलन के अवकलन में रखने, पहले फलन का अवकलन थोड़ा सा सही लिख लेते हैं। f' बराबर है 3x² माइनस 3/x की पावर 4, इसके बीच का कोई भी मान लिख दो, जैसे -2 ही लिख देते हैं, तो f' में -2 लिख देते हैं, तो 3 × -2 का स्क्वायर, 3 × -2 की पावर 4, 3 गुणा 4 3/16, 4 तिया 12 माइनस 3/16, प्लस का है कि माइनस का है, 12 में से 3/16 घटाना है, 3/16 तो पॉइंटों में होता है, तो ये तो प्लस का है, और जब प्लस का होता है तब क्या होता है, वर्तमान होता है। -1 से 1 के बीच में कोई मान लिख देना, 0 नहीं लिख सकते, 0 पे फलन परिभाषित नहीं है, क्योंकि 1/0 पे अनंत होता है, 0 इसके प्रांत में नहीं है, 0 नहीं लिख सकते, 1/2 लिख सकते हो, -1/2 1/2 लिख देते हैं, तो इसी फलन में मैं 1/2 लिख रहा हूं, 3 गुणा 1/2 का स्क्वायर, 3 गुणा 1/2 की पावर 4, 3 गुणा 1/4 2 की पावर 4, 16 ऊपर जाएगा 48, 3/4 में से 48 घटाना है, क्या है ये नेगेटिव, आगे क्या आ जाएगा पॉजिटिव। तो वर्तमान का है -1 से -1 यूनियन 1 से अनंत, ह्रासमान का है -1 से, बस ये फाइनल आंसर है, उतार लो। 5 नंबर सवाल है, एक दीर्घवृत्त दिया है जिसका समीकरण है x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1। अब तक का सबसे हाई क्वालिटी का सवाल है ये सवाल, एक दीर्घवृत्त दिया है, इसके अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। कौन सा त्रिभुज बनाना है, दीर्घवृत्त के अंदर समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है। हमने ऐसे सवाल किए हैं जहां गोले के अंदर शंकु बनता हो, गोले के अंदर बेलन बनता हो, किए ना ऐसे सवाल, ये वैसा ही सवाल है। दीर्घवृत्त के अंदर एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और उस समद्विबाहु त्रिभुज का महत्तम क्षेत्रफल बताना है, यानी मैक्सिमम एरिया उसका कितना हो सकता है ये बताना है, जिसका शीर्ष दीर्घ अक्ष का एक सिरा हो। तो पहले तो हमें ये दीर्घवृत्त बनाना होगा। इस तरह से एक दीर्घवृत्त होता है। इस दीर्घवृत्त का बायोडाटा आपको मैंने बहुत लिखवाया है। ये दीर्घ अक्ष की लंबाई होती है, आधे दीर्घ की लंबाई कितनी होती है, और ये वाली कितनी होती है, b। इन शीर्ष के निर्देशांक हालांकि हमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ये दीर्घवृत्त है,
इस दीर्घवृत्त के अंदर हमें समद्विबाहु त्रिभुज बनाना है और उस समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अधिकतम करना है। लेकिन उसने एक बात बोली है, दीर्घवृत्त का जो एक सिरा है वो दीर्घ अक्ष का एक सिरा होना चाहिए। ये मान लो दीर्घ अक्ष है, इसका एक सिरा होना चाहिए, तो मैं ऐसे दीर्घवृत्त बना देता हूं। क्यों? कौन रोकना इसको? सुनील जी लेंगे।